कहते हैं एक पुत्र पिता की परछाई होता है और हर परछाई चाहती है कि वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर सके। पुत्र चाहता है कि वो अपने पिता की भांति बने या कभी कभी उनसे भी श्रेष्ठ बने, पर इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। अनुचित तब हो जाता है जब पुत्र अपने पिता जैसे बनने के स्वप्न को लेकर या उनसे भी श्रेष्ठ बनने के स्वप्न को लेकर अनुचित मार्ग पकड़ लेता है, क्योंकि तत्पश्चात वो ये नहीं चाहता कि वो अपने पिता के गुणों को आत्मसात कर ले। वो बस ये चाहता है कि संसार की दृष्टि में मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। ये अनुचित है। संसार में कई सारे लोग इसलिए श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं ताकि उनके परिवार के पिता का मान सम्मान बढ़ता रहे। ऐसे भी लोग होते हैं और यही है अंतर उद्देश्य का। स्मरण रखिएगा, यदि आपका उद्देश्य शुभ होगा मार्ग भी शुभ होगा, यदि आपका उद्देश्य अशुभ होगा तो मार्ग भी अशुभ होगा। तो अपने पिता जैसे बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, उनसे भी श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा आपका संकल्प और आपका उद्देश्य दोनों शुभ होने चाहिए। शक्ति पाना इतना कठिन नहीं है जितना शक्ति पाने के पश्चात उसे संभाल पाना कठिन है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त कर लेता है उसके मन में गर्व आता है, जो अभिमान बनता है, जो हठ बनता है। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के साथ ही विनम्र होना अति आवश्यक है। और ये हमें सीखना चाहिए वृक्ष से। वृक्ष जो हमें फल देता है, वृक्ष जो जितने फल देता है उतना ही झुक जाता है। हम पत्थर मारते हैं उस वृक्ष पे फल प्राप्त करने के लिए। उस पत्थर की मार सहकर भी वृक्ष हमें फल ही देता है। कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं, और इसीलिए इसी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये होती है महानता शक्ति के साथ विनम्रता की। यदि ये शक्ति सृजन करती है, सहारा बनती है, संबल बनती है, तो ही ये उपयुक्त है। अन्यथा ये शक्ति एक दिन आपको अशक्त अवश्य करेगी। तो शक्ति अवश्य प्राप्त कीजिए, किंतु उसके साथ उस शक्ति को संभाल सकने का विवेक भी आपको जागृत करना ही होगा। अहंकार अत्यंत बलशाली होता है। यह अहंकार मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता। अद्भुत है, यही अहंकार जो मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता, यही उसके पतन का कारण भी बन जाता है। जहां मनुष्य ये सोचने लग जाता है कि केवल वही योग्य है, वहीं से उसका पतन आरंभ है कि नहीं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये विश्वास है। किंतु यदि वो ये सोचता है कि केवल मैं ही ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये अभिमान है, अहंकार है, और ये आपको नाश की ओर अवश्य ले जाएगा। स्मरण रखिए, जब मैं और केवल ये दोनों एक हो जाते हैं, वहां से आपका पतन आरंभ हो ही जाता है। तो आप कभी भी इस अहंकार के चक्रव्यूह में मत फंसिएगा। विश्वास कीजिए स्वयं पर भी, दूसरों पर भी, और स्मरण रखिए विश्वास से ही विश्व की हर एक वस्तु वास करती है। तो इस अहंकार को त्याग दीजिए। मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को बहुत मानता है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करता, भिन्न भिन्न नामों से उसे पुकारता है, उसकी पूजा करता है, आराधना करता है। वो जानता है कि ईश्वर उसे शक्ति अवश्य देंगे, उसके सहायक वो अवश्य होंगे। किंतु जब बात की जाए गुरु और ईश्वर की, तो गुरु का मान भी कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि सत्य कहूं तो गुरु ही वो सीढ़ी है जिस पे चढ़कर आप ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। वो मार्ग आपको गुरु से ही मिलेगा। गुरु नहीं तो आप ईश्वर को कभी पा नहीं सके। और जीवन में कई बार लक्ष्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मार्ग होता है। तो इस मार्ग का सम्मान करना सीखिए, अर्थात गुरु का सम्मान करना सीखिए।
क्योंकि गुरु ही परमेश्वर होते हैं। आपके जीवन में आपका सच्चा मित्र कौन है? आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र कौन है? वो जो समय आने पर आपकी सहायता करता है, या वो जो समय आने पर आपको धन देता है? देखिए, हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में लेन देन चलता ही रहता है, ये हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि हम उसे ही अपना सच्चा मित्र मान लेते हैं जो हमें एक बहुमूल्य भेंट देता है कि नहीं? अब आपके जीवन में वो बहुमूल्य भेंट क्या है? वो अमूल्य मित्र कौन है? ये निर्णय आप ही का है। किंतु यदि आप मुझसे पूछें तो मेरे अनुसार स्वर्ण, हीरे, मोती, धन ये बहुमूल्य नहीं। बहुमूल्य है साथ जब आप अकेले हो, समय जब आपको उसकी आवश्यकता, समर्पण जब आपको विश्वास की आवश्यकता। जो व्यक्ति आपके प्रति ये 3 गुण रखता है, जो आपके कठिन समय में आपका साथ अवश्य देता है, जब आपको आवश्यकता हो आपको समय अवश्य देता है, आपके लिए वो पूर्णतः समर्पित है, तो वही आपका प्रबल मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। क्योंकि सत्य कहूं तो मित्रता का अर्थ ही है अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर देना। तो आपके इस मित्र के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दीजिए। मनुष्य जीवन में 3 काम अवश्य करता है, कुछ देता है, कुछ लेता है, तो कुछ त्याग देता है। ये भी सोचता है कि ये करे तो कैसे करे। देने के लिए इतना धन नहीं है, लेने के लिए संसार में इतना स्नेह नहीं है, और त्यागने के लिए जीवन में इतना सुख ही नहीं है, ये कैसे करे। होता कुछ ऐसा है कि हम भौतिक संसाधनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या देना है, क्या लेना है और क्या त्यागना है। तो आज मैं आपको बता देता हूं। स्मरण रखिए ये 3 महत्वपूर्ण गुण, ये 3 महत्वपूर्ण भाव। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। जब आप दान देना सीख जाएंगे, ज्ञान अर्जित करने की शक्ति अपने आप में आ जाएगी, और जब ये ज्ञान आप में प्रवेश कर जाएगा, अभिमान अपने आप ही आपसे दूर चला जाए। जो व्यक्ति इन तीनों में संतुलन बनाए रखता है, उसका वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, लोक, परलोक सब कुछ सुधर जाता है। जिस दिन आप दान देना सीख जाओगे, ज्ञान लेना सीख जाओगे, अभिमान त्यागना सीख जाओगे, आपको सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब ईश्वर आप ही में वास करेंगे। जीवन में कई बार समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। ये समस्याएं कई प्रकार की होती हैं। धन की समस्या हो सकती है, परिवार की समस्या हो सकती है, किसी संबंध की समस्या हो सकती है, कभी कोई दैनिक आवश्यकता हो सकती है, कभी कोई दुविधा हो सकती है, अनेक समस्याएं आती हैं। किंतु जब भी कोई समस्या होती है, हमारे मन में उसके लिए एक उत्तर अवश्य होता है, जो हमारे ही भीतर होता है। इसे हम कहते हैं आत्मा। आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है, और परमात्मा वो तो कभी कुछ अनुचित नहीं चाहते, है कि नहीं? ये आत्मा अच्छे से जानती है क्या उचित है, क्या अनुचित है। यदि चुनौती है तो वो ये कि आप अपने मन को समझ लें, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से ही आती है, किंतु ये मन मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है, और इसका विकास होता है इस संसार को देख के। जिस दिन आपका ये मन और आपकी आत्मा दोनों एक हो जाएंगे, आत्मसात हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में ना कोई समस्या होगी, ना कोई कठिनाई, ना ही कोई संकट, क्योंकि आपके पास हर समस्या, हर कठिनाई, हर संकट का हल होगा, वो भी आप ही के भीतर।
तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना। प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ। क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं। राधे राधे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है मां। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। राधे। सहनशीलता मां का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु मां, ये मां धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती है। ये होती है मां, और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। मां का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। मां एक महानदी की भांति है, जिसकी ऊर्जा असीमित है, किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना, संतान की इच्छा का भोजन,
वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती। ये माँ का आंचल ही तो है जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। माँ ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती, और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती। इसी माँ को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। माँ के दो और सबसे महान गुण, साहस और संबल। साहस ये कि वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती, और संबल ये कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देगी। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व मां का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से मां की ही शपथ क्यों निकलती? क्योंकि मां ही है जो हमें साहस देती, मां ही है जो हमें सहारा देती है। मां जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। मां ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। कभी आपने सुना है, हिरणी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाके लड़ पड़ी। हिरणी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है? कभी नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, और ये होता तब है जब हिरणी के शावक संकट में हो। जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उससे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है, और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो मां संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। करुणा, करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है मां। मां करुणा का सबसे बड़ा रूप है, और आज के युग में मनुष्य जो है थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, मां को तो पीछे ही छोड़ देता है, मां को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि मां वो करुणा है जो यदि आपके जीवन से चली गई, उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूल्यांकन, आपके जीवन से करुणा का ये भाव, ये भी आप खो दोगे। आपकी मां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मां को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो दिया। इसलिए मां को सदैव स्मरण रखिए, सदैव उसे प्रेम दीजिए, और मेरे साथ कहें राधे राधे। आज विजयदशमी, वो दिन है जब श्री राम ने रावण का वध किया। वो दिन है
जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लोग कहते हैं कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे देखने का एक और रूप भी है। जी हां, ये प्रेम के विजय का भी प्रतीक है। ये परिवार के विजय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा ही कि रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त था रावण। अब जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो व्यक्ति स्वयं एक कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण था, वही रावण के साथ विभीषण भी नहीं था। एक और परिवार में बढ़ता प्रेम था, तो दूसरी ओर परिवार में बढ़ती दरार। स्मरण रखिए, यदि संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बढ़ाइए, द्वेष कभी नहीं। आप सदैव सुखी रहें और जीवन की हर बाधा पर आप विजय प्राप्त करें।